हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबकी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रयास लक्ष्य में। आज दोस्तों करंट अफेयर्स के अंतर्गत अपन 20 नवंबर का करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो कल आज और पिछले वीक में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स को अपन आज जानेंगे। तो फर्स्ट है आपके सामने, हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच फिल्म रिसेंटली वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो कल्पित कहानी को आपका ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज़ द G20 समिट 2014 बीन ऑर्गेनाइज? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2 दिन तक चले G20 समिट का समापन हो गया है। इस दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। फोटो सेशन में जो बाइडेन और ट्रूडो के साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो के साथ नजर आए। भारत और कनाडा के बीच पिछले साल G20 समिट के बाद विवाद शुरू हुआ था। कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। G20 समिट में पीएम मोदी की स्पीच की 6 बड़ी बातें। विकसित देश विकासशील देशों को समय पर टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद देने का वादा पूरा करें। भारत अपने सफल अनुभवों को सभी मित्र देशों के साथ, खासकर ग्लोबल साउथ के साथ साझा कर रहा है। भारत पहला G20 देश है जिसने पेरिस समझौते के कमिटमेंट को समय से पहले पूरा किया है। भारत ने पिछले 1 दशक में 4 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए घर बनाए हैं। पिछले 5 साल में 12 करोड़ घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया है। 100 से अधिक देश इसमें शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी ब्राज़ील से गुयाना रवाना, 56 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के बाद आपके नरेंद्र मोदी गुयाना के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसकी घोषणा आपकी इसमें हो चुकी है। सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में पहला अंतरिक्ष अभ्यास स्पेस एक्सरसाइज 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ द फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज 24 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने नई दिल्ली में भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया। यह अभ्यास 11 से 13 नवंबर 2024 के बीच 3 दिनों तक चला था। इस अभ्यास का मकसद अंतरिक्ष में बढ़ते खतरों से निपटने की तैयारी करना और सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना था। इस अभ्यास में 3 सेनाओं के अधिकारी, इसरो, DRDO और अन्य प्रमुख रक्षा एजेंसियां शामिल हुई थी। इस अभ्यास में अंतरिक्ष में राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने और भारत की अंतरिक्ष क्षमता को सैन्य अभियानों में एकीकृत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने उद्घाटन भाषण में कहा था कि अंतरिक्ष अब भारत के रक्षा और सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण संबल है। तो अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां भारत दर्ज कर रहा है, तो उसी के लिए आपका यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? तो 16 नवंबर को इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। यह वह दिन था जिस दिन भारतीय प्रेस परिषद ने नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रेस न केवल इस शक्तिशाली माध्यम से अपेक्षित उच्च मानकों को बनाए रखे, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस तरीके से प्रेस को कार्य करना चाहिए।
1956 में प्रेस परिषद की स्थापना की सिफारिश करते हुए प्रथम प्रेस आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि पत्रकारिता में पेशेवर नैतिकता बनाए रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। 16 नवंबर 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई। इसी वजह से इस साल हर साल आपका प्रेस दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्यौहार वोइटा बंधन मनाया गया? तो ये उड़ीसा में इसका आयोजन दोस्तों किया गया। इस समारोह में कई तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास दीप प्रज्वलन का समारोह होता है। राष्ट्रगान राज्य गान गाया जाता है, जिसमें वंदे उत्कल जननी का गायन होता है। स्थानीय नहरों में छोटी नाव, इनको वोइटा कहा जाता है, का नौकायन होता है। शंख का बजाना, जयकारा लगाना, ओडिशा और संबलपुरी नृत्य का प्रदर्शन करना, नाव बनाने की प्रतियोगिता, कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है और मटन करी, बटर चिकन, खीरी जैसे व्यंजनों का आपका लुत्फ इसमें उठाया जाता है। इनका चलन इस समय वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, वीवो ने अपनी 4 सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सुहाना खान को आपका चुना है। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड द ग्लोबल अवार्ड फॉर डिजिटल इनोवेशन? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल इनोवेशंस के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये दोस्तों IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा आपका ये बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने क्रांतिकारी पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने टिकाऊ पैकेजिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल फोम विकसित किया है जो पारंपरिक प्लास्टिक सामग्री के लिए एक आशाजनक विकल्प प्रदान करेगा। इस फोम से पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा यह, क्योंकि यह बैक्टीरिया, कवक या अन्य जैविक साधनों द्वारा विघटित हो सकता है। प्राकृतिक तत्वों में आपस में विघटित हो जाता है। प्रोफेसर सूर्यशास्त्री बोस और सुबोध कुमार के नेतृत्व में शोध दल ने भी बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया है। यह पारंपरिक प्लास्टिक पैकेजिंग का एक टिकाऊ विकल्प आपका होगा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो ये 18 नवंबर को मनाया गया। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए 2018 में पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा की थी। 18 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1945 में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को इतिहास में लूटी हुई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई हैं? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिटर्न मोर देन 400 लौटेड इन हिस्ट्री टू इंडिया? अमेरिका ने आपकी लौटाई हैं। अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से चुराई गई कलाकृतियों को वापस देने की पहल शुरू की है। इसी के तहत भारत को लगभग $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए की कीमत की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियाँ लौटाई गई हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से चुराई गई थीं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ने गुजरात में गिफ्ट सिटी परिसर में अपना परिसर लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने आपका ये लगाया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, अभी हाल ही में होने वाले IFFI 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को लॉन्च किया? विच कंट्री
रिसेंटली लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस। यूएई ने इसको लॉन्च किया है। यूएई ने कोप 2019 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया। यूएई ने अजरबैजान में आयोजित कोप 29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की महत्वाकांक्षा की पहल का अनावरण किया। इस कदम का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रही नूगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। नूगो वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ आपका कर्नाटक के मैसूर जिले में है। यह अभयारण्य बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अभयारण्य 5500 वर्ग किलोमीटर के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 100% आपका एक्सेम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तेलंगाना की सरकार ने आपका ये किया है। तो तेलंगाना की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क जो है उस पर 100% की छूट दी है। इसी के साथ फिर तमिलनाडु सरकार ने भी आपका ये निर्णय ले लिया है। तो पहला राज्य तेलंगाना रहेगा, फिर आपका तमिलनाडु आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश उपहार में दिया? तो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री। सिल्वर पंचामृत कलश हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया द्वारा काफ़ी चर्चा में रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को एक विशेष सिल्वर पंचामृत कलश भेंट किया है। तो ये है आपका इसका उसका फ़ोटो है, ये आपका उन्होंने इसको उनको भेंट में दिया है। हाल ही में किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो जर्मनी ने। तो जर्मनी में अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो हैं श्रमिकों का अभी चल रहा है, इसके वजह से उन्होंने तो जर्मनी की भारी आपका श्रमिकों की भारी कमी का सामना कर रहा है जर्मनी। तो कुशल लोगों की तलाश के लिए उन्होंने ये कदम आपका उठाया है, जिसके अंतर्गत वो लगभग 2 लाख लोगों को आपका बीमा देंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे दोस्तों जो अपन लोगों ने अध्ययन किए। तो इसी तरीके से आप लोग इसको देखते रहिए, नियमित तौर पर आपको मैं लगातार लेके आता रहूँगा। तो कुछ फैक्ट आपको मैं बताता हूँ, पर उनको अपन आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, इनके नोट्स बनाइए और लगातार लिखते रहिए, और भी आप लोग न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। कुछ अलग अलग आपको जहाँ से भी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स मिलते हैं उन सबको नोट करते रहिए। कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको बहुत कुछ कवर कराएं दिन भर की खबरें, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है तो उसको आप लोग खुद अपने स्तर पर तैयार करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करें। जो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।